Good morning to all of you. First of all, I want to warm welcome to all of you who is listening me or watching me. This is my channel, my YouTube channel, that is Vidyasagar Gurukul, and I am your English teacher in my channel. Okay. I think it doesn't matter how I speak English. What matters is how I teach you and how you will implement in market and how you will get your feedback. Right now, so that's why I will start this session in English. What the English thing is, I just describe it. English, Hinglish. Okay, Hind comes from Hindi. Okay, from where? Hindi. And Glish comes from English. What I told you? Hind comes from Hindi and Glish comes from English. When we combine both of them, then it says as English. इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी सेशन लेंगे वो सेशन हमारा इंग्लिश में होगा. हम कुछ वर्ड्स इंग्लिश यूज़ करेंगे, कुछ वर्ड्स हिंदी यूज़ करेंगे, जिससे जो हिंदी सेशन के लोग हैं वो भी बेहतर समझ पाएंगे और जो इंग्लिश में है वो तो समझ पाएंगे ही पाएंगे. ओके, तो आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है मेरे लिए, अभी जो हम आज पढ़ाएंगे वो हम कुछ पढ़ाने वाले नहीं हैं. ठीक है, आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे. क्या बात करेंगे? इंट्रोडक्शन. क्या है ये? ठीक, क्या है, कैसे है, क्यों है, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आज. ठीक है, इंट्रोडक्शन. तो जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसकी बात करेंगे? हम तो इंग्लिश सेशन ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इंग्लिश. व्हाट इज इंग्लिश. ठीक है, तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश है क्या? देखिए, सबको जानते हैं, हम ऐसा नहीं कुछ नया चीज़ बताने वाले, बस जस्ट लोगों के पास सिर्फ हेजिटेशन होता है. तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है. क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, कंप्लीटली लैंग्वेज by which we can transfer our feeling, attitude, knowledge, thinking, etc. in English. Right now, मतलब क्या है कि जो इंग्लिश है वो एक भाषा है जिसमें हम लोग अपना सोच, अपना विचार, अपना ज्ञान, अपना एहसास, ठीक है, ये सारों को हम ट्रांसफ़र करते हैं. कैसे? वो भी ट्रांसफ़र करते हैं इंग्लिश में. यही है इंग्लिश. ठीक, अब लेकिन हम अपनी बात करें तो मेरा थोड़ा सा सोच अलग है जो हम आगे चर्चा करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है जो हर किसी को जानना जरूरी है. मेरे दिमाग में आना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग को जानना जरूरी है. क्या? दैट इज व्हाई इंग्लिश. सवाल ये है कि इंग्लिश तो है, क्या हमारे यहाँ का है? नहीं, हमारा मातृभाषा नहीं, हमारा मदर टंग नहीं है. फिर हम इंग्लिश क्यों सीखें? इस इंग्लिश के पीछे हम भागे ही क्यों? जब हमारा मातृभाषा हिंदी है, हम इंग्लिश के पीछे क्यों भागे? राइट. लेकिन हमारा मातृभाषा क्या है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज़रूर है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अभी थोड़ा सा बाहर से साउंड आ रहा है, इसलिए सॉरी. ठीक है, हम लोग इससे बात करते हैं, तब तक फिर हम इस टॉपिक पे आ जाएंगे. हमारा जो भी सेशन है, हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इसका मेन रीज़न क्या होता है कि हम लोग कुछ भी पढ़ें, उसका मेन कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई फोकस है हमारा, कोई ना कोई गोल है हमारा, तभी हम लोग पढ़ते हैं. तो इंग्लिश क्यों पढ़ें, इसके लिए हम मात्र 2-3 चीज़ें मेनली कहना चाहेंगे. मेरा ये अपना ओपिनियन है. इंग्लिश इज़ ऑक्सीजन ऑफ कमर्शियल एंड प्रोफेशनल लाइफ. ओके, इसको मैं लिख देता हूँ. ये मेरा अपना मानना है, आपका मानना क्या है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक कि जो मैं मान रहा हूँ वो आप भी मानेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं जो मान रहा हूँ कुछ अलग नहीं मान रहा हूँ. व्हाट आई टोल्ड यू, इंग्लिश इज ऑक्सीजन of professional and commercial life. ठीक है, क्या है कि हम लोग का जो इंग्लिश होता है वो कमर्शियल लाइफ और
अच्छा देखिए, स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ है, प्रोफेशनल। जस्ट वेट, एक्चुअली गर्मी इतना है ना, गर्मी में थोड़ा दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। मतलब अभी देख ही रहे हाल क्या है मेरा गर्मी से। प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल। हम बात क्या कर रहे थे कि प्रोफेशनल और कमर्शियल लाइफ का जो है, हम लोग जिस लाइफ में रह रहे हैं उस प्रोफेशन में तो हम लोग को रहना ही है, कोई ना कोई प्रोफेशन तो हम लोग को ज्वाइन करना ही है। तो जो प्रोफेशन हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें इंग्लिश जो ऑक्सीजन का काम करता है, जैसे बिना इंग्लिश का हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरीके से अगर कमर्शियल लाइफ में जानते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, वो प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब, तो वहाँ पर इंग्लिश का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप अपना इंटरव्यू आप इंग्लिश में हैंडल करते हैं तो इंटरव्यूअर्स को ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है। अगर एक आदमी सेम नॉलेज का हो या हो सकता थोड़ा सा कम भी हो शायद, तो भी आप देखेंगे कि अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं तो शायद उनको छांट दिया जाए और आपको ज़्यादा पहले प्रीफर किया जाए, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इंग्लिश इज ऑक्सीजन ऑफ प्रोफेशनल एंड कमर्शियल लाइफ, ओके। और भी अगर मैं बात करूं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, ये तो मेरा अपना मानना है। अगर मैं स्लाइटली की बात करूं, अभी एट टाइम की बात करूं, तो देखिए क्या है कि अभी अगर आप आस पड़ोस में जहाँ पे आप रह रहे हैं या आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं या आप कहीं जाते हैं, तो देखेंगे क्या कि अगर आपसे कोई कुछ पूछताछ कर रहा है और आप उसमें थोड़ा सा इंग्लिश में बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चा पढ़ता है या अच्छे घराने से बिलोंग करता है, ऐसा लोग मानते हैं। ये ज़रूरी नहीं है बट ऐसा लोग मानते हैं। और वो फिर उसके बाद आपको भी अप्रिशिएट करेंगे, आपकी भी प्रशंसा करेंगे और आपके फैमिली के पास जाके भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, ये भी अप्रिशिएट करते हैं हाँ भाई उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया है, राइट। तो भाई हम लोग अगर हम इंस्टेंट की बात करें तो इंस्टेंट ये बेनिफिट हो जाता है कि हम लोग अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो लोग हमारे आस पड़ोस हम लोग को वैल्यू देते हैं, ठीक है। या फिर आप कहीं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे कि आप जैसे ही इंग्लिश में बात करते हैं तो लोग आजकल थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा देते हैं। तो हमारे पास ये 2-3 रीज़न हैं बेसिकली। और वैसे तो हम आगे अगर बात करें जॉब्स की तो आपका CGHSL है, फिर आपका NDA है, इन सब में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट हम अभी फिलहाल जो मार रहे हैं हम अपने रियल लाइफ पे ही आते हैं। रियल लाइफ में देख लिया आपने 2-3 जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं कि इंग्लिश तो हम इतने देर से बात कर रहे हैं, क्या इंग्लिश रियल में बहुत टफ है? क्योंकि अक्सर हमारे साथ ये भी आता है कि इंग्लिश तो रियली टफ भी हो सकता है कि नहीं। तो देखते हैं इंग्लिश टफ है कि ईजी है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो सुन रहे हैं मेरी वीडियो को, उनको लग रहा होगा कि इंग्लिश बहुत टफ है, तो हिंदी उनके लिए ऑब्वियस सी बात है कि इजी होगी, है कि नहीं। अगर है तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। थोड़ा जो लोगों को ऐसा लगता है कि उनका हिंदी अच्छा है इंग्लिश की वनिस्पत, थोड़ा उनसे बात करते हैं। तो उनको बताइए कि ट्रेन, इसका हिंदी क्या होता है? क्या पता है आपको ट्रेन का हिंदी क्या होता है? फ्रिज, इसका हिंदी क्या होता है? क्या पता है? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको हिंदी नहीं पता है। तो ऐसे ही अब कुछ लोगों को ये लग रहा है नहीं छोड़ो भाई हमारे लिए तो इंग्लिश ही ठीक है, तो चलिए हम उस पर भी आते हैं। अगर कुछ लोगों को हिंदी की बात करें तो बहुत से ऐसे हिंदी है जिनका इंग्लिश ही पता नहीं होता हम लोग को, जैसे चोटी। चोटी कौन सा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पिक। हम हिमालय की चोटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं जो लड़कियां चोटी बांधती उस चोटी की बात कर रहे हैं। फिर हम और भी बात करते हैं लाठी, ठीक है। अब लाठी की भी बात करें तो वो लाठी आप देखे होंगे, हम लोग स्टिक अक्सर यूज़ करते हैं, बट स्टिक जो है वो छड़ी है, वो लाठी नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी आपको हिंदी भी मिल जाएगी जिसका कि इंग्लिश नहीं पता, और ऐसे बहुत सारी इंग्लिश जिसका हिंदी नहीं पता। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? 1 सेकेंड साउंड प्रॉब्लम है। ऐसा होता क्यों है? मेरे हिसाब से ऐसा होने का मात्र एक रीज़न है, जिस चीज़ के आप प्रैक्टिस में हैं वो चीज़ आपको इजी लगेगा, और जिस चीज़ के प्रैक्टिस में नहीं है वो आपको टफ लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। आपको आप एग्जांपल में आप अभी ट्राई करके देख सकते हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उसमें करीब 100 लोग तो होंगे, लेकिन आप एक सांस में आप मात्र 20 लोगों का नाम लेके देखिए, नहीं ले पाइएगा। क्यों? क्योंकि जो बाकी जो लोग हैं 10-15 का नाम ले पाएंगे, उसके बाद के जो लोग हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं हैं।
सिमिलरली अगर इंग्लिश वर्ड्स आपके अटैचमेंट में है, आपसे फैमिलियर है, आप सुबह में यूज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम तो क्रिएट होना है। और आई थिंक कि इंग्लिश को लोग जो इतना बहुत टफ समझते हैं, ऐसा कोई टफ वो है नहीं, बस ज़रूरत है हम लोग को समझने का कि क्या इंग्लिश है। देखिए छोटा सा एक चीज़ दिखाते हैं आपको। हिंदी है, हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं? 52। इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। अब सोचने की बात है, इंग्लिश में जो है 26 है और हिंदी में हमारा 52 है, इसके बावजूद भी हम लोग ईजिली जो है हम लोग बात कर लेते हैं। और अब सोचने की बात है, हिंदी में जो हमारा 52 है, इसके बावजूद जो है हम लोग ईजिली बात करते हैं कि नहीं हिंदी में। क्या हिंदी के हम लोग कहीं कोचिंग पकड़ने गए थे? नहीं। क्या हम लोगों ने कोई अलग से तैयारी की थी? नहीं। जस्ट फैमिलियर है हम लोग उससे। हम बचपन से सुने हैं भाई रोना है तो माँ कह के रोना है, और अंग्रेजी के जो बच्चे होते हैं मॉम कह के रोते हैं, इतना ही तो फ़र्क है। ठीक है, तो जिस चीज़ को हम लोग अपने रेगुलर हैबिट में डालते हैं वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। दूसरी तरफ अगर इंग्लिश को देखें तो 26 लीटर है। अब सोचने की बात है, 26 लीटर रटना आसान है या 52 लीटर रटना आसान है? क्या आसान है? तो 26 लीटर आसान है। फिर भी हम लोग इंग्लिश क्यों टफ लगता है? क्योंकि हम लोग उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, राइट। और अगर इसको आप रियली चाहते हैं कि आपको ये टफ ना लगे, तो बस थोड़ी थोड़ी हैबिट्स आपको चेंज करनी है। क्या क्या हैबिट चेंज करना है? देखिए, सबसे पहले आपको लिसनिंग हैबिट चेंज करना होगा। ठीक है, लिसनिंग हैबिट, जो से हम लोग को अगर मूवी देखने की बात आए, अगर कोई मूवी ऐसा हो कि इंग्लिश में भी हो हिंदी में हो, तो पहला प्रेफरेंस क्या रहता है? भाई हिंदी में देखेंगे, राइट। इस हैबिट को चेंज कीजिए, इंग्लिश को देखना शुरू कीजिए, इंग्लिश मूवीज़ को देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है राइटिंग हैबिट भी आपको चेंज करना होगा। सॉरी राइटिंग हैबिट भी चेंज करना होगा। लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा वर्ड स्टॉक आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि एक तरफ आप याद कर रहे हैं, याद करते हुए सिर्फ दिमाग और आँख काम कर रहा है। जब लिख रहे होते हैं हम लोग, तो हमारा हाथ, हमारा आँख और हमारा दिमाग तीनों एक साथ काम कर रहा होता है। इसलिए हम लोग राइटिंग हैबिट भी चेंज करना होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पीकिंग हैबिट। अगर ये 3 हैबिट हम लोग चेंज कर लेते हैं तो हम लोग इसको ईजिली हम लोग इंग्लिश को अपने अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ दिक्कत क्या आएगा? इन तीनों चीज़ों में एक ही दिक्कत आती है हमारे साथ, कि अगर हम कहा था ना, देहाती कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम लोग साथ दिक्कत जब भी आता है यही आता है। अगर हम इंग्लिश में बात किए, टूटी फूटी इंग्लिश में बात किए, तो लोग क्या कहेंगे? अरे भाई लोग क्या कहेंगे हमको नहीं पता। अगर लोगों के चक्कर में रहेंगे तो मेरा क्या होगा हमको ये पता है। ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे छोड़ दीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो बोलिए आई एम खाइंग, आई एम ईटिंग नहीं पता हमको, आई एम खाइंग पता है ना, ऐसे भी चलेगा। आप अपना प्रैक्टिस कीजिए तो सही, तो सारा चीज़ ईजी हो जाएगा। राइटिंग आप करेंगे तो हो सकता है कि कुछ वर्ड्स आपसे मिस्टेक हो जाए, कोई बात नहीं। अभी हमसे भी देखिए, अभी देख सकते हैं पसीना कितना चल रहा है। एक्चुअली पंखा हम लोग ऑफ किए हुए हैं ताकि आपको वॉइस मेरी क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो होता है कि मिस्टेक हो गया, लेकिन चूँकि अंदर है तो वो आ भी जाएगा। ठीक है, अगर इतना कुछ करते हैं देन एवरीथिंग इज़ ओके और एवरीथिंग इज़ फाइन। सो आई थिंक इट्स ओवर। बाय, मिलते हैं लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो होगा उसमें हम लोग बेसिक्स स्टार्ट करेंगे, फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशन ऑफ टेंस कह सकते हैं या फाउंडेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश कह सकते हैं, दोनों चीज़ें एक ही है। हम उसको स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।